मेरी हाइट 6 फुट 2 है, मेरे पापा की हाइट 5 फुट 11 है एंड मेरी मम्मी की हाइट 5'6" है। एंड तुम कह सकते हो कि मैंने अपना जेनेटिक पोटेंशियल ऑलरेडी रीच कर लिया है। एंड ऑल्सो मेरी एज अभी 19 ईयर्स ओल्ड है, मतलब जितनी मेरी टीनेज ईयर्स में हाइट बढ़ सकती थी मैंने उतनी बढ़ा दी। मेरे जेनेटिक्स के हिसाब से मैंने अपनी हाइट मैक्सिमाइज कर दी। अभी अगर तुम 20 साल के हो या फिर अभी तुम अपने टीनेज ईयर्स में हो, इट लिटरली डजेंट मैटर, तुम्हारी हाइट अभी भी बढ़ सकती है। ऐसा नहीं होता कि जैसे तुम 20 साल की हो गई एकदम से हाइट रुकना बंद हो गई, नहीं, तुम्हारी हाइट अभी भी बढ़ सकती है। यू कैन रीच योर हाइट पोटेंशियल। हाँ, कम बढ़ेगी, स्लोली बढ़ेगी, बट बढ़ेगी। यू स्टिल हैव अ चांस टू ग्रो। इन दिस वीडियो आई विल टेल यू कि मैंने अपनी हाइट मैक्सिमाइज कैसे करी, मैंने अपने टीनेज ईयर्स में कौन सी ऐसी चीज़ें करी हैं जिससे मेरी हाइट बढ़ी है, एंड वो चीज़ें तुम भी कर सकते हो एंड वो करके अपनी हाइट भी बढ़ा सकते हो। देखो भाई, पहली चीज़ डाइट है। डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारी डाइट ख़राब है ना, तुम्हारी हाइट कभी भी नहीं बढ़ने वाली। यू हैव टू फर्स्ट फोकस ऑन योर डाइट, यू हैव टू फर्स्ट इम्प्रूव योर डाइट। अगर तुम्हारी डाइट बकवास रहेगी, तुम्हारी हाइट कभी नहीं बढ़ने वाली, ये याद रखना। तुमने अपनी डाइट से शुगर को बिल्कुल एलिमिनेट करना है। जो तुम्हें एड्स दिखाते हैं ना, सप्लीमेंट्स जो दूध में डालते हो तुम, बचपन में जो खाते थे, वो तुम्हें बताते हैं कि हमारा सप्लीमेंट लो तुम्हारी हाइट बढ़ेगी, वो चीज़ उल्टा तुम्हारी हाइट गिराएगी। सो अभी अगर तुम उस चीज़ को देख रहे हो एंड ले रहे हो, स्टॉप डूइंग दैट, बिकॉज उस चीज़ में शुगर बहुत ज़्यादा है एंड शुगर तुम्हारी हाइट को गिराएगी ना कि बढ़ाएगी। स्टॉप कंज्यूमिंग दैट शुगरी सप्लीमेंट जो तुम्हें स्कैम करता है, बोलता है कि तुम्हारी हाइट बढ़ जाएगी पीने से। नहीं होगा भाई। अब देखो भाई, वो चीज़ मैं भी पीता था, बट मैंने वो चीज़ जल्दी रियलाइज़ कर ली, मेरे को जल्दी पता लग गया कि ये चीज़ बेकार है, तो मैंने इसको एकदम से ही छोड़ दिया। तुम्हें अपनी डाइट में प्रोटीन को मैक्सिमाइज करना है, जिंक को मैक्सिमाइज करना है एंड ऑल्सो कैल्शियम को भी मैक्सिमाइज करना है। जब तुम्हारी बोन बढ़ेगी तभी तो तुम्हारी हाइट बढ़ेगी। हाइट कब बढ़ती है? जब बोन की लेंथ ज़्यादा होती है। बोन की लेंथ ज़्यादा कैसे होगी? बाई ईटिंग, कंज्यूमिंग कैल्शियम। कैल्शियम तुम सप्लीमेंट से भी ले सकते हो या फिर प्लेन दूध से भी ले सकते हो। आई पर्सनली टेक इट फ्रॉम मिल्क। मैं तो दूध पीता हूँ कॉफ़ी में डाल के विदाउट शुगर। प्लस मेरे डेस्क पे आलमंड्स रखे हैं, मैं रात को सोने से पहले हर रोज़ 20 आलमंड्स तो खाता ही हूँ। जिंक तुम्हें छोले के अंदर मिल जाएगा, बट मैं पर्सनली उसको सप्लीमेंट के थ्रू लेता हूँ। तुम्हारे लिए जो भी कंफर्टेबल है तुम उसको यूज़ करो। इफ़ इट्स सप्लीमेंटेशन, टेक इट। इफ़ इट्स चिकपीस, चना, टेक इट। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट, प्रोटीन। प्रोटीन तुम्हारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक होता है, प्रोटीन तुम्हारी मसल्स को बिल्ड करता है। बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन इज एग्स करंटली इन इंडिया। देखो भाई, लेट्स टॉक लॉजिकली हियर। अभी तुम कहीं विदेश नहीं रह रहे हो, यू लिविंग इन इंडिया, एंड इंडिया में बहुत सारे बेकार प्रोटीन सोर्सेज हैं जैसे कि सोया चंक्स। अभी तुम्हें लगता होगा कि सोया चंक्स बहुत अच्छे होते हैं, बट इन एक्चुअल रियलिटी दे आर नॉट। हाँ, वो तुम्हारा एस्ट्रोजन बढ़ाएंगे एंड टेस्टोस्टेरोन घटाएंगे। अगर उस चीज़ पे ऑलरेडी थ्योरीज निकल रखी हैं कि ब्रो अगर इसको तुम ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम करोगे तो इट इज़ गारंटीड टू इंक्रीज योर एस्ट्रोजन, सो व्हाई इवन कंज्यूम इट इवन इन लेस क्वांटिटीज। अगर मेरे को पता ही है कि ये चीज़ ईस्ट्रोजेनिक है, व्हाई शुड आई कंज्यूम इट? नाउ ऑल द सोया बॉयज इन द कमेंट्स विल से कि नहीं नहीं, सोया चंक्स तो बहुत अच्छे होते हैं। श्योर ब्रो, खाओ सोया चंक्स, बट सोया चंक के अलावा एक बेटर ऑल्टरनेटिव क्या होता है? एग्स, चिकन। दाल नहीं होता, दाल चावल नहीं होता। दाल में जो बोलते हैं ना कि प्रोटीन होता है, दाल खाया करो, नहीं होता प्रोटीन दाल में। कार्ब्स होती हैं बहुत सारी। एक स्कूप प्रोटीन पाउडर में जितना प्रोटीन होता है ना, वो सेम प्रोटीन अगर तुम्हें दाल से चाहिए तो तुम्हें 3 कटोरी दाल खानी पड़ेगी, वो भी बड़ी बड़ी कटोरी। उसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज होंगी, उसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, बट उसमें प्रोटीन बहुत कम होगा। अगर तुम दिन में 10 अंडे खाओगे ना, तुम्हें लिटरली बहुत सारे चेंजेस दिखेंगे। लाइक ब्रो, जस्ट ईट 10 eggs एवरी सिंगल डे। 10 अंडों से ऊपर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पनीर खाया करो अगर तुम वेजिटेरियन हो तो, पनीर में भी प्रोटीन होता है। स्पिनिच खाया करो, स्पिनिच इज़ लाइक अ गुड सोर्स ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। पालक पनीर खाया करो, दैट्स प्रिटी गुड ब्रो। अब देखो भाई, मैं ट्यूसडे और सैटरडे नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाता, तो मैं ट्यूसडे सैटरडे क्या कंज्यूम करता हूँ? पनीर, मटर पनीर, पालक पनीर, पनीर वाला सैलड, पनीर का सैलड बना दिया, पनीर की बहुत सारी डिश मेरे को पता है, तो आई कंज्यूम पनीर ऑन ट्यूसडेज एंड सैटरडेज। बट बाकी दिन में अंडे चिकन खा लेता हूँ, तो उससे मेरा ईजिली प्रोटीन पूरा हो जाता है। एंड ऑल्सो आई हैव अ प्रोटीन पाउडर जो मैं छुप के लेता हूँ घर वालों से। अगर तुम्हारी डाइट में इनफ प्रोटीन नहीं है, मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा कि भाई एक प्रोटीन पाउडर ले लो, क्योंकि प्रोटीन पाउडर बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड हाँ, ट्राई करना नो फ्लेवर्स वाला प्रोटीन पाउडर लेने की, क्योंकि भाई
नो फ्लेवर्स में शुगर 0 होगी। मेरे पास फ्लेवर वाला पड़ा हुआ है तो मैंने नोटिस किया है। तुम नो फ्लेवर्स वाला लेना बिकॉज उसमें शुगर बिल्कुल नहीं होगी एंड यू हैव टू एलिमिनेट शुगर बिकॉज शुगर इज योर बिगेस्ट एनिमी। शुगर तुम्हारी हाइट को इफेक्ट करता है, तुम्हारे दिमाग को इफेक्ट करता है, तुम्हारे वेल बीइंग को इफेक्ट करता है। इट इज योर बिगेस्ट एनिमी। इट ऑल्सो फक्स अप योर डोपामिन रिसेप्टर्स। मूविंग ऑन टू द सेकंड थिंग विच इज एक्सरसाइज। तुम्हें कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए टू इंक्रीज योर हाइट? देखो भाई, पहली एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो तुम्हारे ग्रोथ हार्मोन को बहुत बढ़ाएगी वो है स्प्रिंटिंग, अपहिल स्प्रिंटिंग स्पेसिफिकली। अब देखो भाई, मेरे को बचपन से रेसिंग का बड़ा शौक था, जॉगिंग का शौक नहीं था, रेसिंग का शौक था एंड मैं मेडल्स भी जीता हूँ। तो मेरे को जब भी रेस करने का मौका मिलता है मैं रेस करता हूँ। आई थिंक शायद उसकी वजह से ही मेरी हाइट मैक्सिमाइज हुई है, वरना नहीं होती। मैं बचपन से ही अंडे चिकन खाते आ रहा हूँ, प्रोटीन को मैक्सिमाइज करते आ रहा हूँ एंड आई ऑल्सो बिन एथलेटिक। मैं भागता फिरता बहुत था, बॉक्सिंग करता था। यू हैव टू डू अपहिल स्प्रिंटिंग। अपहिल स्प्रिंटिंग कहाँ पे कर सकते हो तुम? तुम्हारे घर के आसपास की छोटी सी हिल होगी, वहाँ पे तुम 30 सेकंड के लिए 3 बारी अपहिल स्प्रिंटिंग करो एंड हाँ, बीच में लंबे रेस्ट लेना, 4-5 मिनट के रेस्ट लेना, क्योंकि जब तुम पूरी जान लगा के ऊपर भागोगे 30 सेकंड के लिए, उसके बाद तुम बहुत थक जाओगे। टेक योर टाइम, 4 मिनट का ब्रेक लो, फुल 5 मिनट का ब्रेक लो, उसके बाद दोबारा करो। इसको 3 बारी 4 बारी रोज करो। अब मेरे घर के आसपास ऐसी कोई हिल नहीं है जहाँ पे मैं अपहिल स्प्रिंटिंग कर सकता हूँ, थोड़ी दूर है तो मेरे को दूर जाना पड़ता है। सो इट्स नॉट एप्लीकेबल फॉर मी। बट जिम में तुम्हारे पास ट्रेडमिल होगा, ट्रेडमिल पे जाके तुम इंक्लाइन कर देना 15% या 12%, जितना भी होता है तुम्हारे ट्रेडमिल पे, एंड वहाँ पे 30 सेकंड के लिए अपहिल स्प्रिंटिंग करो। वो भी बहुत यूजफुल चीज़ है। दूसरी एक्सरसाइज है लेग्स। देखो भाई, तुम्हें लेग्स को बिल्कुल मिस नहीं करना है। आई नो लेग्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ एस्थेटिक मसल ग्रुप, बट स्टिल तुम्हें लेग्स को ट्रेन करना है बिकॉज लेग्स से तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन बढ़ेगा, लेग्स से तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रेन लेग्स। अब देखो भाई, इट लिटरली डजंट मैटर कि तुम लेग्स में क्या कर रहे हो। मैंने कल 500 स्क्वाट्स मारे हैं एंड मेरे टांगे ब्रो लिटरली फट चुकी हैं, मैं चल भी नहीं पा रहा। आई जस्ट डिड 500 स्क्वाट्स, इनर थाइस एंड काफ रेजेस, दैट्स इट। यही किया मैंने लेग्स में, बट मैंने लेग्स मिस नहीं की। एंड जब भी मैं लेग्स मारता हूँ ना ब्रो, मेरे को फील होता है कि मेरी बॉडी में ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन आ गया है, मेरा ग्रोथ हार्मोन बढ़ा है। आई फील एक्सट्रीमली गुड। हफ्ते में अगर तुम 2 बारी लेग्स नहीं मार पाते, चलो ठीक है, कम से कम 1 बारी तो मारो। स्क्वाट्स मार लो, 100 स्क्वाट्स, 200 स्क्वाट्स। मैं तो तुम्हें सजेस्ट करूँगा कि हफ्ते में लेग्स को 2 बारी मारो। बट अगर अभी तुम्हारे लिए वो पॉसिबल नहीं है, ओके, स्टार्ट विद ओनली 1 डे, बाद में जाके तुम उसको 2 टाइम कर देना। एंड ऑल्सो इन जनरल तुम एथलेटिक बनो, हमेशा घर पे मत बैठे रहो, हमेशा चेयर पे मत बैठे रहो, हमेशा अपना पॉस्चर ऐसे ऐसे मत रखो। प्रो इवन वॉचिंग दिस वीडियो, तुम्हारा पॉस्चर ऐसे हो रखा है, ऐसे करो, स्ट्रेट बैठो, क्योंकि जितना तुम झुकोगे ना उतनी तुम्हारी हाइट भी झुक जाएगी। नाउ इमेजिन ब्रो, अगर तुम हमेशा ऐसे चलते रहते हो तो ऑब्वियसली ब्रो तुम्हारी स्पाइन वहीं अटक जाएगी। यू हैव टू लिटरली स्ट्रेच योरसेल्फ, स्ट्रेचिंग करनी पड़ेगी। दैट्स माई थर्ड पॉइंट, स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग तुम्हें रोज़ करनी है। स्ट्रेचिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इफ़ यू वांट टू इंक्रीज हाइट। जिम में जाओ या फिर एक पुलअप बार पे लटक जाओ। मेरे घर पे एक पुलअप बार है, इस दरवाजे पे लगा पड़ा है। मैं हर रोज़ इस पे 5-6 सेकंड तो लटक ही जाता हूँ। आई नो 5-6 सेकंड्स नॉट अ लॉट, बट हाँ, एटलीस्ट लटकता तो हूँ, एटलीस्ट मैं स्ट्रेचिंग मिस तो नहीं करता ना। तुम्हें स्ट्रेचिंग मिस नहीं करनी, दैट्स इट। इवन इफ़ यू डूइंग दैट मीडियोकर स्ट्रेच, जो हाँ कर ली भाई स्ट्रेचिंग, ठीक है, वो भी ठीक है, बट तुम्हें स्ट्रेचिंग मिस नहीं करनी। बिकॉज अगर तुम उस चीज़ को रोज़ करते जाओगे ना, वो तुम्हारी हैबिट बन जाएगी। अभी तुम 2 सेकंड के लिए स्ट्रेचिंग कर रहे हो, कल तुम 5 सेकंड के लिए करोगे, क्या पता एक हफ्ते बाद तुम लिटरली 10 मिनट के लिए स्ट्रेचिंग कर रहे हो, वो भी अच्छी तरह। होता है, कंपाउंडिंग इफेक्ट इज़ रियल। तुम्हें स्ट्रेचिंग किस टाइप की करनी है? देखो भाई, बेस्ट स्ट्रेच इज़ डेड हैंग। डेड हैंग का मतलब बस पुलअप बार पे लटक जाओ, पुलअप मारने की ज़रूरत नहीं है, पुलअप बार पे लटक जाओ। दैट्स द बेस्ट स्ट्रेच। तुम्हारे जिम में होगा, तुम्हारे पार्क में होगा, मेरे तो घर में ही है सीधा। बट हाँ, सिर्फ डेड हैंग नहीं करना, तुम अपने पोस्चर ठीक करने के लिए भी स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। सूर्य नमस्कार हो गई जो तुम स्कूल में करते थे, दैट इज़ एक्चुअली वेरी गुड योगा आसना। मैं खुद करना चालू करूँगा। चौथी चीज़ है, तुम्हें अपने बॉडी फैट को बिल्कुल कम करना पड़ेगा। लाइक अपने आप को भूखा मत रखना, बट हाँ, एफर्ट्स बनाओ अपने बॉडी फैट को कम करने में। क्योंकि जितना ज़्यादा तुम्हारी बॉडी के अंदर फैट होगा ना, उतना तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन घटेगा, उतना तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन घटेगा। एंड मैं तुम्हें अभी ये नहीं कहूँगा कि खाने पे कॉम्प्रोमाइज़ करो, क्योंकि अभी तुम्हारी ग्रोइंग एज है एंड तुम ग्रोइंग एज में खाने पे कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तुम्हारी हाइट रुक सकती है। सो बेटर क्या होगा, खाने पे कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल मत करना। अच्छा खाना खाओ, जंक फूड बिल्कुल मत खाओ, शुगर को एलिमिनेट करो, प्रोटीन ज़्यादा खाओ, बट ऑल्सो मेक एफर्ट टू लूज फैट, कार्डियो ज़्यादा करो। देखो, अगर तुम अपहिल स्प्रिंटिंग करोगे ना रोज़, या फिर नॉर्मल स्प्रिंटिंग,
तब भी तुम्हारा फैट कम होएगा। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आएगी जब तुम्हारा फैट घटेगा बट तुम्हारा वेट बढ़ेगा। डोंट बी अफ्रेड, वो एक अच्छी चीज़ है। अगर तुम अपने आईने में देख रहे हो अपने आप को एंड तुम्हें लग रहा है कि हाँ ब्रो, मैं पहले से लीन दिख रहा हूँ बट मेरा वेट तो बढ़े जा रहा है, इसका मतलब ये है कि तुम्हारी बॉडी में मसल्स बढ़ रही है, तुम्हारी बॉडी की बोन डेंसिटी बढ़ रही है, एंड दैट इज़ यूजुअली अ गुड थिंग। तो तुम्हें अपने बॉडी फैट को कम रखना है बट खाने पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। प्रोटीन ज़्यादा लो, शुगर को बिल्कुल हटा दो। फिफ्थ थिंग इज मैक्सिमाइजिंग विटामिन डी एंड टेस्टोस्टेरोन। तुम्हें रोज़ सनलाइट लेनी है, एंड अभी की सनलाइट बहुत ही प्यारी सनलाइट है। अगर तुम सुबह उठोगे 8:30 बजे, बहुत ही प्यारी सनलाइट मिलेगी तुम्हें। ना कि ज़्यादा गर्मी होगी ना कि ज़्यादा ठंड होगी, परफेक्ट टेम्परेचर। मैं लिटरली वीडियो बनाने से पहले छत पे स्किपिंग करके आया हूँ, सनलाइट लेके आया हूँ, एंड अभी नीचे आके मैंने 2 विटामिन डी की कैप्सूल्स ली हैं। हर रोज़ मैं लेता हूँ 1000 UI विटामिन डी कैप्सूल्स। तुम्हें भी एटलीस्ट 1000 UI लेनी है। बट अगर तुम विटामिन डी को सप्लीमेंटेशन के थ्रू नहीं लेना चाहते, कोई दिक्कत नहीं है। यू हैव टू टेक सनलाइट। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, छत पे जाओ, टी शर्ट वी शर्ट उतारो, शॉर्ट्स पहन लो एंड सनलाइट लो फॉर 30-40 मिनट्स। ये चीज़ तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ाएगा, ये चीज़ तुम्हारा विटामिन डी बढ़ाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रेस्टिंग, अच्छी नींद सोना। जब तुम डीप स्लीप में होते हो ना, तभी तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है तुम्हारे पिट्यूटरी ग्लैंड से। जब तुम डीप स्लीप में जाते हो ना, ऑलवेज मेक श्योर कि तुम नोज ब्रीदिंग कर रहे हो। यू आर नेवर ब्रीदिंग फ्रॉम योर माउथ। अब इसको तुम कैसे कर सकते हो? सोने से पहले अपने मुंह पे एक टेप लगा दो, दैट्स इट। इससे तुम नोज ब्रीदिंग करोगे, इससे तुम्हारी ब्रीदिंग भी ठीक होगी। एंड तुम्हें पता है, जब तुम माउथ ब्रीदिंग करते हो, यू आर एक्चुअली रिड्यूसिंग योर टेस्टोस्टेरोन। तुम्हारी फेशियल लुक खराब हो रही है, तुम्हारी जॉ लाइन फक्ड अप हो रही है। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल इनसाइड माई स्कूल, इनसाइड माई कॉलेज, जो लाइक माउथ ब्रीदिंग करते हैं, बट उनका पूरा फेशियल स्ट्रक्चर टूटा फूटा पड़ा है, जॉ लाइन अंदर चली गई है भाई उनकी। तो हमेशा सोने से पहले एक टेप लगा लो अपने मुंह पे। डोंट वरी, यू वोंट सफोकेट। तुम नाक से ब्रीदिंग करोगे। अगर अभी तुम्हारी नाक स्टफी है, क्लिनिक पे जाओ, वहाँ पे एक नेज़ल स्प्रे आता है, नेज़ल ड्रॉप्स आती है, सोने से पहले उसको यूज़ करो। अगर तुम इसको 4-5 दिन के लिए करोगे ना, 4-5 दिनों के बाद तुम्हारी बॉडी को खुद आदत लग जाएगी कि हाँ, अब ये बंदा माउथ से ब्रीदिंग नहीं करता, अब ये सिर्फ नाक से ब्रीदिंग करता है। तो उसके बाद तुम्हारी नाक स्टफी नहीं रहेगी, तुम ईजिली नोज ब्रीदिंग कर सकते हो। ये थी चीज़ें जो मैंने यूज़ की थी इन माई टीनेज ईयर्स टू इंक्रीज माई हाइट, टू रीच माई हाइट पोटेंशियल। एंड आई स्टिल बिलीव टू दिस डे कि अभी तक मैं अपनी हाइट और बढ़ा सकता हूँ, 6'3", 6'4" तक ले जा सकता हूँ। टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने का एक और सप्लीमेंट है शिलाजीत। देखो भाई, शिलाजीत भी एक बहुत प्यारा सप्लीमेंट है, बट उसको तुम्हें थ्रू रेजिन फॉर्म लेना पड़ेगा। रेजिन फॉर्म मतलब द प्योरेस्ट फॉर्म। जब तुम शिलाजीत लेने जाओगे, तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस आएंगे। एक आएगा पिल्स वाला ऑप्शन, दूसरा आएगा रेजिन वाला ऑप्शन, जो तुम्हें पानी मिला के पीना पड़ेगा। मैं पर्सनली रेजिन ऑप्शन प्रेफर करता हूँ बिकॉज दैट इज़ प्योर एंड उसमें ज़्यादा होता है। बट अगर तुम चाहते हो मेरे को पिल्स के थ्रू लेना है, नहीं, या दैट इज़ ऑल्सो फाइन। शिलाजीत तुम्हारा स्ट्रेस कम करेगा एंड तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन भी बहुत बढ़ा देगा। इट इज़ अ वेरी गुड सप्लीमेंट एंड आई वुड रियली सजेस्ट कि तुम इसको लो। अभी मेरी प्राइवेट कम्युनिटी स्कूल ऑफ एलीट्स में लिटरली 1 घंटे का हाइट मैक्सिंग पे लेक्चर किया है, एंड उस लेक्चर में स्टूडेंट्स ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे, उन सब क्वेश्चंस का आंसर भी किया है। एंड हाँ, सिर्फ हाइट मैक्सिंग का लेक्चर नहीं, पूरा लुक्स मैक्सिंग का एक अलग से कोर्स बन रहा है। आई एम कोलैबोरेटिंग विद अनदर क्रिएटर टू मेक दैट कोर्स, जिसको तुम शायद जानते भी होगे। तो अगर तुम उस चीज़ में इंटरेस्टेड हो, यू कैन क्लिक द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड जॉइन स्कूल ऑफ एलीट्स। स्कूल ऑफ एलीट्स सिर्फ लुक्स मैक्सिंग के लिए नहीं है। स्कूल ऑफ एलीट्स में एक रूथलेस प्रोडक्टिविटी का कोर्स भी है, एक एस्थेटिक एट होम का कोर्स भी है, जिसमें तुम घर बैठे बैठे एक एस्थेटिक फिजिक बना सकते हो। रूथलेस प्रोडक्टिविटी में क्या है कि तुम अपनी प्रोडक्टिविटी को 1 to 100 कैसे ले जा सकते हो। मतलब अगर तुम एक काम कर रहे हो एंड तुम्हें लगते हैं 2 हफ्ते उस काम को कंप्लीट करने में, कैसे तुम उसी सेम काम को लिटरली 2 दिन के अंदर कैसे कंप्लीट कर सकते हो। दैट इज़ व्हाट इज़ इन रूथलेस प्रोडक्टिविटी। एंड करेंटली मैं एक और नए कोर्स पे काम कर रहा हूँ, बीइंग एस्थेटिक एट जिम। जिम में प्रॉपर फिजिक, एक खतरनाक फिजिक, एस्थेटिक फिजिक कैसे बनाते हैं। मैं कोलैबोरेट कर रहा हूँ एक बंदे से जो लिटरली एक स्टेट लेवल बॉडी बिल्डिंग चैम्पियन रह चुका है। इसका मतलब हम दोनों तुम्हें लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे इन द सेम टॉपिक। वंस अगेन, इफ यू आर इंटरेस्टेड, पहला लिंक है डिस्क्रिप्शन पे, क्लिक करो, उसको ज्वाइन करो एंड आई विल बी वेटिंग फॉर यू देयर। ऑल्सो सेकेंड लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन, दैट इज़ माई फ्री सेल्फ इम्प्रूवमेंट स्कूल, मेरा टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे मैं रोज़
कुछ ना कुछ वैल्यूबल पोस्ट करते रहता हूँ, चाहे वो एक छोटी सी पोस्ट हो, चाहे वो छोटा सा एक टेक्स्ट हो, चाहे वो एक वॉइस नोट हो, कुछ भी हो, मैं वहाँ पे कुछ पोस्ट करते रहता हूँ। तो हाँ, तुम उसको तो ज्वाइन कर ही सकते हो, उसमें कोई हार्म नहीं है। बट या मैन, दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड टेक एक्शन।